पहले आप भगवान को आप मानते थे? नहीं, हम भगवान को नहीं मानते। पूजा भी पाठ हम नहीं करते थे। मतलब पूजा पाठ आप नहीं करते थे भगवान नहीं, का? नहीं। लेकिन आज आप पूजा खेलते हैं। जी। अब पत्नी के चक्कर में यह घर भी बिक चुका था। हाँ, ये मेरे जो है उसके चक्कर में ये भी नहीं घर था। ये 3 महीने पहले ये मेरा घर हुआ। दुबले पतले होते जा रहे हैं, बीमारी की वजह से या फिर पूजा पाठ करने की वजह से? पूजा पाठ करने की वजह से ऐसा शरीर है। जैसे कि माता रानी आपके पास मान लीजिए कोई भी लोग आते हैं, अपनी बीमारी खुद बताते हैं कि आप बताते हैं? हम खुद से बताते हैं, उन्हें बताता है। कि हम कभी कभी रात में अकेला सुसाइड करने का मन कर जाता था कि काहे इसके चक्कर में शादी कर लो काहे इसको ढो रहा है। हमारे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, एक्चुअली अपनी पत्नी का इलाज कराने में 10 बीघा ज़मीन और 50 लाख से ऊपर खर्च कर दिए। एक्चुअली इनकी पत्नी को 8 साल से बीमारी था, कौन बीमारी था, और अभी जो है वर्तमान में पूजा पाठ खेलती है। इनका कहानी अगर आप जानिएगा, सच में हैरान ही नहीं बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो महिला भगवान को मानती तक नहीं थी, पूजा पाठ तक नहीं करती थी, आज ये जो है पूजा पाठ करती है और पूजा खेलती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा बासुकी नंदन है शुभ नाम। आपका? केजी कुमारी। केजी कुमारी। हाँ। क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि मेरी पत्नी 8 साल से बीमार थी और हम बड़े बड़े डॉक्टर पटना से, जो कि पारस हॉस्पिटल, विमल हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटल है जिसके मेरे पास प्रूफ अभी है, दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से, जो कि वहाँ डॉक्टर जब जाते थे तो वहाँ रिफ़र लिख देता था कि ये नहीं बचेगा, ले जाना है तो ले जाइए घर, हम नहीं, इसका कुछ नहीं हो कर पाएगा। हम निराश होके आते थे, फिर चले जाते थे रो के, और खाना पीना 24 घंटा भूखे रहते थे। इसको रात हो 12 बजे हो, कभी भी इसको इतना सीरियस हो जाता था कि अब सोचते कि अब नहीं बचेगा। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो भी कहता था ले जाइए घर, ये बचेगा नहीं, इसको मत रखिए। फिर भी हम निराश होकर पटना और जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल, सब जगह हम जाते थे। और कई वर्षों तक वहाँ इलाज करवाने के बाद जो है हम जो है एक भगत जो है संतो बाबा, उसके पास गए। तो वहाँ जब गए तो हमको बताया कि यहाँ पर इसको जो है ना देवी आता है, इसको कोई डॉक्टर का इलाज नहीं है। वहाँ जो है वहीं बाबा जो है उसको देखे और वो बोले कि देवी का आता है, इसको देवी आने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और जब से ये देवी आने लगा इसके शरीर पे, तब से ये ठीक है। 11 महीना से ये पूजा भी खेलती है 1 महीना से, और दरबार भी धाम भी लगाती है। सही में आप लगातार 8 साल से परेशान थे? जी, 8 साल से परेशान थे। क्या क्या होता था आपको? एकदम से आंख बंद हो जाता था, पूरा शरीर थरथराने लगता था, एकदम बीपी लो हो जाता था, कुछ भी हो जाता था। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह पूरा डॉक्टर का कितना का होगा? ये 50-55 लाख होगा। ये 50-55 लाख का जो है आप देख सकते हैं, ये सिर्फ हाथ में रखे हुए हैं। लेकिन बीमारी क्या निकला? बीमारी कुछ नहीं, देवी का था। बीमारी देवी का था? हाँ, वो आ रही थी शायद। मतलब कि इतना खर्च कर दिया। अच्छी एक बात बताइए, 8 साल से लगातार आपको जब परेशान थे तो कभी बहुत लोग बोलते हैं कि देवी देवताओं के पास चले जाइए, तो आप नहीं जाते थे क्या? ओझा भक्ता के पास ले जाते थे, पर कोई नहीं बताता था, शुद्ध बात कोई नहीं बताया। एक संतू बाबा था, वही सत्य बात बताया। अच्छा, पहले आप भगवान को आप मानते थे? नहीं, हम भगवान को नहीं मानते थे। भगवान को नहीं मानते थे? नहीं, हम पूजा भी नहीं करते थे भगवान का। कुछ भी पूजा भी पाठ हम नहीं करते थे। मतलब पूजा पाठ आप नहीं करते थे भगवान नहीं, का? नहीं। लेकिन आज आप पूजा खेलते हैं? जी, अब उसी दिन से 11 महीना से कर रहे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी जो है लगातार 8 साल से लगातार आप पत्नी के पीछे जो है लगातार पैसा पे पैसा जो है, यहाँ तक कि ज़मीन भी 10 बीघा ज़मीन बेच करके आप अपनी पत्नी के ऊपर लगा दिए। तो आपके माता पिता नहीं बोले कि ये क्या कर रहे हो बेटा? नहीं, पिताजी तो मेरे सपोर्ट में थे और माताजी भी सपोर्ट में थे। तो बोले, जो काफ़ी गांव का लोग भी और रिलेशन भी बोल रहे थे कि शादी कर लो, इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ। तो मैं कहा कि नहीं, ये मरते दम तक हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी हो जाए, हम इसके जब तक रे महादेव की तरह इसको हम टांग के सती तरह हम इसको ले जाएंगे जहाँ तक जाने का होगा। किसी का बात हम नहीं सुने। और बाबा का जो है संतो बाबा का जब किसी हमारा साथी ने बताया कि वहाँ एक बार लेके चलिए, और वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बाबा ने देखा पहली बार कि इसको ऐसा बात होता है, तब से जो है ना ये ठीक एकदम बिल्कुल हो गया। अब ये दुनिया को देखती है, अब ये दुनिया को देखती है। जब आप बीमार हालत में थे तो सास ससुर से क्या कुछ ताना सुनने के लिए मिलता था? ताना कोई नहीं देता था हमको। ताना नहीं देता? नहीं, कोई ताना नहीं देता। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा था कि आपका
पत्नी के चक्कर में यह घर भी बिक चुका था। हाँ, ये मेरे जो है उसके चक्कर में ये भी नहीं घर था। ये 3 महीने पहले ये मेरा घर हुआ। ऐसा हालत हो गया था कि ये घर किसी और का था, लेकिन अब मैया के कृपा से, ये माता रानी की कृपा से ये मेरा घर हुआ। और वो वचन दिया था कि तुमको भटकने नहीं दिया देंगे, और उसके वजह से हम माता की रानी इतना प्रेरित है, हम दोनों पति पत्नी, कि उसके बिना हम लोग को कहीं कुछ भी नहीं निकले। 24 घंटा में मतलब मैं 23 घंटा इसी पर ध्यान रहता मेरा, पूजा पाठ, खाना पीना, कुछ आप देख सकते हैं इस अब इसका शरीर देखिए खाना पीना के चक्कर में कितना कमज़ोर हो गया है। पूजा पाठ में जो है मैया जो बोल दी है, वचन दी है गंगा मैया कि इसको हम कुछ भी नहीं होने देंगे और सुरक्षित रखिए। मैया का वचन भी अटल है और सुरक्षित है। तो अभी आपके अंदर कौन कौन सी देवी माँ प्रवेश करती हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन पूजा करने के बाद आते हैं। देखिए चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं एकदम आपका मतलब कि एकदम दुबले पतले होते जा रहे हैं, बीमारी की वजह से या फिर पूजा पाठ करने की वजह से? पूजा पाठ करने की वजह से ऐसा शरीर है। अच्छा, बीमारी आपका शरीर कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल हम स्वस्थ हैं, एकदम ठीक है। नहीं तो हम इतना स्वस्थ नहीं रहते थे। जहाँ एक तरफ भगवान को आप नहीं मानते थे, आज आप पूजा पाठ खुद करते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत रुपया खर्च भी कर दिए, 50-55 लाख रुपया खर्च कर दिए, ज़मीन भी बेच दिया आपने अब उस बीमारी को इलाज करने के लिए। अच्छा, आप दुनिया घूम लिए, परिवार जो है आपका कहीं ना कहीं तितर बितर हो गया पैसा की वजह से, तो अभी आप मतलब कि पूजा पाठ करते हैं तो अपने घर पे ही दरबार लगाते हैं? हाँ, हम अपना घर पे ही लगाते हैं। गाँव समाज वाले क्या आपको अभी बोलते हैं? गांव समाज का सभी आदमी सपोर्ट कर रहा था। पहले भी बोल रहा था कि पूजा पाठ करवाइए, देखिए देवी तो नहीं आता है, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देते थे। नहीं, ये सब नहीं है, बीमारी है। तो बीमारी तो कहीं नहीं निकला, पर संतू बाबा ने बताया कि देवी मैया आते हैं, सभी देवी मैया अगर ये छू देगी तो बताएगी कि शरीर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी आप खाना पीना भी नहीं खाएं, आज भर दिन ऐसे बिता दिए? हाँ, आज भर दिन ऐसे बिता दिए। बेरागन के रोज जो है लेट हो जाता है, 4-5 बजे तक भक्त आते हैं तो लेट हो जाता है। आज आपका दरबार लगा था? हाँ, आज लगा था, मंगलवार है, आज लगा था। तो कब कब आपका दरबार लगता है? मंगलवार के रोज लगता है। मंगलवार को रोज लगता है दरबार? तो मंगलवार के ही दिन लगता है कि और भी दिन लगता है? मंगलवार के दिन लगता है। अच्छा, 8 रोज में एक दिन। ये देख सकते हैं इस पति पत्नी का कहानी जो है वो सुन के शायद आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हैरान होने वाली बात नहीं है। जो भी बात है वो हकीकत है और सबूत के साथ है, क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं जो भी डॉक्टर का पेपर है वो 50 लाख से भी अधिक ये हाथों का मतलब कि हाथ में जो है ये पेपर आप देख रहे हैं। और यहाँ तक कि घर भी बिक चुका था, मतलब सब कुछ इनका ख़त्म हो चुका था। इन पत्नी के इलाज करवाते करवाते रोड पे थे हम। हाँ, हम रोड पे थे, रोड पे आ गए थे पत्नी का इलाज कराते कराते, लेकिन बाद में पता चला कि हमारी पत्नी को जो है बीमारी नहीं है, एक्चुअली माता रानी आ रही है। मैया की कृपा थी जो कि मुझे पता चला, तब से मेरे पत्नी ठीक है। तब से ठीक है। तो ज़मीन जो आप बिका था तो वो फिर वापस हो रहा है धीरे? नहीं, मैया बोली कि जितना गया उससे दुगुना तुमको देंगे, तुम निर्भय अपना काम करो, पूजा पाठ करो, सब कुछ वापस आ कर सब कुछ वापस आ जाएगा। हाँ, विश्वास और वचन दिए माता जी ने। अच्छा, तुम अपना मेहनत काम करो, तुम्हारा सब कुछ वापस आ जाएगा। अच्छा, तो आप इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपना अपना केजी कुमारी इनका नाम है। कौन सा जगह आपका यह घर है? कीटावन है, सिंहेश्वर प्रखंड, मधेपुरा जिला, वार्ड नंबर 4। तो माता रानी हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कौन कौन सी रोगों को ठीक करते हैं? आप तो खुद ठीक हो चुके हैं, तो आप कौन कौन सी रोगों को ठीक करते हैं? पेट में पथरी था उसको भी हम ठीक किए हैं। पेट में दर्द था, पूरा शरीर में लहर था, जो बोल नहीं रहा था उसको बुलाए हैं। और माथा में भी पानी था उसको भी ठीक किए। मतलब कि तमाम रोग जो है वो ठीक करते हैं? हाँ, तमाम। तो क्या दवाई दे के ठीक करते हैं कि झाड़ फूक से ठीक करते हैं? फूल अच्छत से ठीक करते हैं। ना दवाई ना झाड़ फूक? नहीं, फूल अच्छत दिए बस कहानी खत्म। हाँ, फूल अच्छत दिए उसके बाद कहानी खत्म। अच्छा, जैसे कि माता रानी आपके पास मान लीजिए कोई भी लोग आते हैं, अपनी बीमारी खुद बताते हैं कि आप बताते हैं? हम खुद से बताते हैं, उन्हें बताता है। वो नहीं बताता? नहीं, हम बताते हैं। आप कैसे जान जाते हैं माता रानी? उसके शरीर पे हाथ रखते हैं, माथा पे, तो हम जान जाते हैं इसको ये चीज़ हुआ है। मतलब इतना शक्ति आपके अंदर, दिव्य शक्ति आ चुका है? हाँ। अच्छा, तो हम बताएंगे उसको। लेकिन पहले पता नहीं था? नहीं, पहले पता नहीं था। अगर पहले पता रहता तो आज आपका घर जाता ना, आज आपका 50 लाख जाता ना, 10 बीघा जमीन जाता? नहीं, पहले पता होता तो ये सब कुछ मेरे पास रहता है।
फिर भी अभी मेरे पास तो कुछ नहीं, एक ठो घर बचा है यही। इसके बाद माता रानी की कृपा होगा तो 10 बीघा भी आ जाएगा। अच्छा, तो अभी आपके पास जो घर के अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं, घर के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अभी घर, सिर्फ घर वापस आया है? हाँ, घर वापस आया है 3 अच्छा, महीना आगे क्या करना है? आगे कुछ सोचे हैं? नहीं, अब जो भक्त आएगा उसको हम देखेंगे, जो कष्ट में उसको हम वो कष्ट से उभारेंगे बस। अच्छा, तो आपके माता पिता जो सास ससुर है वो क्या करते हैं? मेरा सास नहीं है, ससुर जी है, किरानी रिटायर है। अच्छा, घर में रहते हैं। अच्छा, उन्हीं से जब रिटायरमेंट मिलता है तो उन्हीं से पूरा अभी चल रहा है? अभी उनके रिटायरमेंट वाला पैसा से घर चल रहा है। अच्छा, घर चल रहा है। हाँ। तो और आप माता रानी का कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, तो दरबार जो है लगा रहे हैं, तो दरबार में कितने लोग अभी पहुंचते हैं? 100-200 आदमी पहुंच जाते हैं। तो आप लोग दान दक्षिणा भी जो लोग आना चाहते हैं तो वो कैसे आपके तक पहुंचेंगे? नहीं, बल फूल अच्छा पान प्रसादी, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, दान आप लोग भी लेते हैं? नहीं, 1 रुपया नहीं। किसी से आप भक्त से पूछ सकते हैं कि 1 रुपया नहीं, जिसको जो चढ़ाने का होता है वो चढ़ाता है, बस बात खत्म है। चावल अच्छा, 5 सुपारी मिठाई, बस हो गया। अच्छा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इतना मतलब कि हो गया कि आप देख सकते हैं कि बोलते हैं ना कि जीवन साथी जो है वो मतलब कि कभी नहीं छूटना चाहिए, वही भाई साहब करके दिखाए हैं। और ऐसे ऐसे भाई साहब को सलाम है कि अपनी पत्नी के प्रति जो है ये लगन मेहनत, मतलब मेरे रिलेशन का लोग और मेरे गांव का भी लोग सभी इतना ताना हमको मार रहे थे कि हम कभी कभी रात में अकेला सुसाइड करने का मन कर जाता था कि काहे इसके चक्कर में शादी कर लो, शादी कर लो, काहे इसको ढो रहा है। हम बोले हम तो शादी नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमको मरना अगर पड़ेगा, मरेंगे तो साथ, जिएंगे साथ। अच्छा। और हमने वो करके अभी तक दिखाया। तो इस पति पत्नी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और पत्नी मत बोलिए, माता रानी हो चुकी है, आपको भी प्रसाद देती, मतलब कि देती है? हमको भी प्रसाद देती है, तभी तो हम भक्त होते हैं। अच्छा। हाँ, इसके भी शरीर में पूरा दर्द था, वो हम ठीक किए हैं। अच्छा, सिर्फ ठोक करके पूछिए। हाँ, 4-5 साल से मेरे कमर में दर्द था, गिरे हुए थे तो नहीं आराम हो रहा था। लेकिन इन्होंने जो माता रानी जो आई तब पीठ को दबाया तो उस दिन से अब जैसे तैसे, नहीं तो हम ऐसे नहीं सो पाते थे, चितांग से नहीं सो पाते थे। तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास नहीं जाकर के जैसे कि पूजा पाठ खेलते, उनके पास आना चाहिए। डॉक्टर के पास से नहीं ठीक हुआ तब आते हैं आदमी, हर जगह से थक जाता है। डॉक्टर गलत है? गलत वो भी नहीं है, गलत नहीं है, वो भी अपना जगह पे सही है, माता रानी भी अपना जगह पे सही है। सब अपने अपने लिए, जो भगत को अगर सही नहीं होता है इसलिए मन घबरा जाता है, तो चलिए जाते हैं भगत के पास। अच्छा, अभी आपका बात सुन के तो हमको पहले आप जैसे कि बता रहे थे कि हम पहले माता रानी को पूजते तक नहीं थे। हाँ। और आज जो है माता रानी हमारे सिर में प्रवेश कर दिया। पहले का जीवन और अभी का जीवन में क्या अंतर दिख रहा है? दोनों अंतर है, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब जब तक पूजा पाठ नहीं करते हैं तब तक भूख नहीं लगता है। पहले सुबह में 6-7 बजे हम खाना नाश्ता कुछ भी खा लेते थे, लेकिन अभी तक खाना पानी टपिए हैं। अच्छा, जब तक पूजा नहीं करते तब तक अन्न नहीं धंसता? नहीं, जब तक पूजा नहीं करते हैं तो अन्न जल कुछ भी नहीं। अच्छा, तो एक बार लोकेशन बता दीजिए, आपके घर तक अगर कोई लोग पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे? मधेपुरा जिला, सिंहेश्वर प्रखंड, रुपौली पंचायत, केटावन गांव, वार्ड नंबर 4। आपको लगता है कि माता रानी का ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे परम भक्त विकास शर्मा के साथ मैं आप सभी रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।